हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि 12th हिंदी में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो 10 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसे में अगर हमें हिंदी के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनके अगर 10 में 10 नंबर क्लियर करने हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना होगा। वैसे हिंदी में अगर हम अच्छे से तैयारी करें तो हिंदी में हम 100 में 95 प्लस बहुत आसानी से ला सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा आते हैं, जैसे आपका जीवन परिचय हो गया, कहानी हो गया, गद्यांश पद्यांश हो गया संस्कृत का, ठीक है, रस छंद अलंकार हो गया। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिक्स नहीं होते हैं और उन्हीं टॉपिक्स में से है हमारा हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से कौन सा क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए आपको अगर ये 10 नंबर क्लियर करने हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना होगा, यही एक रास्ता है। और मैं आपके लिए हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाता रहता हूं क्योंकि अब की बार जो हमारा टारगेट है वो 95 प्लस का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, टोटल हम इस वीडियो में 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। और ये जो 30 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लाता हूं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। जो जो क्वेश्चन का आंसर पता है उसका आंसर आप लोग क्लास में देते चलिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ा, इसका मैंने ऑप्शन पढ़ा, आपको अगर पता है तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए फर्स्ट है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि छायावाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है। का है निराला, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है सुमित्रा नंदन पंत और घा है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, जयशंकर प्रसाद। देखिए आप सभी को पता है कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं ये छायावादी युग के कवि हैं और छायावाद के प्रवर्तक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी को ही कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वैसे 4 कवि हैं लेकिन जो जयशंकर प्रसाद जी हैं ये छायावाद के प्रवर्तक हैं, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी रचना है जो सुमित्रा नंदन पंत जी की नहीं है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन रहेंगे। जो राइट आंसर होगा उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। का है पल्लव, खा है स्वर्ण धूलि, गा है ग्रंथि और घा है रसवंती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, रसवंती। देखिए इनमें से जो रसवंती है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना नहीं है। बाकी जो तीनों रचनाएं हैं पल्लव, स्वर्ण धूल, ग्रंथ, ये सारी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं, इसको ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, चित्राधार काव्य की भाषा है, यानी कि जो चित्राधार जो काव्य रचना है ये किस भाषा में लिखा गया है, लैंग्वेज क्या है, ठीक है। का है अवधी, खा है ब्रज भाषा, गा है कन्नौजी, घा है भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, ब्रज भाषा, ठीक है। जो चित्राधार है ये जो रचना है, काव्य रचना है, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पपीहों की वह पीन पुकार, ये किसकी पंक्ति है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये रचना है। तो ये किसकी पंक्ति है, यानी कि इसको किसने लिखा है। तो का है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, खा है जयशंकर प्रसाद की, गा है सुमित्रा नंदन पंत की और घा है महादेवी वर्मा की। तो ये आपका सुमित्रा नंदन पंत जी की ये लाइन है, मतलब ये पंक्ति है, पपीहों की वह पीन पुकार, ठीक है। इसको लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या है कि ग्रंथ काव्य संग्रह के रचयिता हैं, यानी कि जो ग्रंथ है ये एक काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह का मतलब बहुत सारे काव्य को मिलकर एक संग्रह बनाया गया जिसको हम काव्य संग्रह बोलते हैं। तो जो ग्रंथ काव्य संग्रह है इसके रचयिता कौन है, ठीक है। 4 ऑप्शन इसमें भी होंगे। का है सुमित्रा नंदन पंत, खा है महादेवी वर्मा, गा है रामधारी सिंह दिनकर और घा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। जो ग्रंथि है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की काव्य संग्रह है, यानी कि इनको सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। जितने क्वेश्चन आपको पता होंगे आप लोग ऑप्शंस लिख लिख के बताया कीजिएगा, ठीक है, लाइव चैटिंग में। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यामा रचना है, यामा किसकी रचना है, सबको पता होगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस जो हमारे कवि हैं उन्हीं की ये रचना है। तो का है जयशंकर प्रसाद, खा है महादेवी वर्मा, गा है अज्ञेय और घा है सुमित्रा नंदन पंत। तो जो यामा है ये हमारी रचना है महादेवी वर्मा जी की, बहुत ही फेमस ये रचना है, ठीक है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी है वैसे ही हमारी महादेवी वर्मा जी की यामा है।
नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि छायावाद काल का काल निर्धारण कीजिए, यानी कि जो छायावाद काल है ये कब से कब तक था, इसका समय बताना है। समय काल जो है कब से कब तक था छायावाद, तो का है सन 1900 से 1922 ईस्वी तक, खा है सन 1938 से 1943 ईस्वी, गा है सन 1919 से 1938 ईस्वी और घा है सन 1943 से अब तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, सन 1919 से लेकर 1938 ईस्वी। ठीक है, ये छायावाद काल की समय सीमा है, यानी कि ये इस काल को हम छायावाद काल बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है। कामायनी मैंने बताया जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही फेमस महाकाव्य है, बट इसमें कई सर्ग हैं। ठीक है, अब आपको प्रथम सर्ग का नाम बताना है कि जो फर्स्ट सर्ग है उसका क्या नाम है। का है चिंता, खा है आशा, गा है श्रद्धा और घा है इड़ा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का चिंता। देखिए कामायनी का जो फर्स्ट सर्ग है, प्रथम सर्ग है, उसका नाम है चिंता। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे, जो राइट आंसर होगा उसको चूज करके आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, राम की शक्ति पूजा इस कविता के रचयिता कौन है। राम की शक्ति पूजा ये एक कविता है, इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है कवि। का है जयशंकर प्रसाद, खा है मैथिली शरण गुप्त, गा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और घा है अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए जो राम की शक्ति पूजा है इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है। ठीक है, नौका विहार जो है इस कविता का संबंध किस नदी से है, कौन सी नदी से इसका रिलेशन है। ठीक है, नौका विहार का है गंगा नदी से, खा है यमुना नदी से, गा है सरस्वती नदी से और घा ऑप्शन है घाघरा नदी से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का गंगा नदी से। देखिए जो नौका विहार है, जो ये रचना है, ये जो कविता है, इसका जो रिलेशन है, इसका जो संबंध है वो गंगा नदी से है, गंगा रिवर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। देखिए बहुत सारे वाद हैं, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, ठीक ऐसे ऐसे बहुत सारे वाद हैं, बट जो छायावाद के कवि हैं वो इनमें से कौन है। का है परमानंद दास, खा है सूरदास, गा है चतुर्भुज दास और घा है मुकुटधर पांडे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, मुकुटधर पांडे। ठीक, जैसे हमारे जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के हैं, वैसे ही ये भी हैं छायावादी युग के कवि। 12 नंबर देखिए, क्योंकि छायावादी युग में कोई भी युग है उसमें कई सारे कवि रहते हैं, एक ही कवि नहीं है। ठीक है, मतलब जिसका जो समय हो। ठीक, 12 नंबर देखिए, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है। जो छायावाद है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। का है प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन, खा है सौंदर्य एवं प्रेम, गा है इतिवृत्तात्मकता और घा है श्रृंगारिक भावना का पूर्णता भाव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का और खा, इसका दोनों सही होगा। देखिए 12 का जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो दोनों सही है, मतलब छायावाद की जो प्रमुख विशेषता है वो दोनों है, चाहे आप प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन और सौंदर्य एवं प्रेम दोनों है। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शंस में एक ही आएगा। ठीक, मतलब ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा एग्जाम का वो है, ये तो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया इसमें दोनों सही था इसीलिए मैंने दोनों टिक कर दिया, बट आपके एग्जाम में जो एग्जामिनर देगा उसमें एक ही ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम है। ठीक, 13 नंबर देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। यानी कि जो प्रगतिशील लेखक संघ है इसकी स्थापना कब हुई। का है सन 1943 में, खा है सन 1954 में, गा है सन 1938 में और घा है सन 1936 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, सन 1936 में। देखिए जो प्रगतिशील संघ लेखक संघ है इसकी स्थापना सन 1936 में हुई। 14 नंबर देखिए, तोड़ती पत्थर किसकी रचना है। ठीक, ये एक रचना है तोड़ती पत्थर, बट इसको किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है। का है जयशंकर प्रसाद की, खा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, गा है महादेवी वर्मा की और खा है रामकुमार वर्मा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, जो तोड़ती पत्थर है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, यानी कि इसके ये कवि है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि नहीं है, मतलब इसमें से कौन से कवि हैं जो प्रगतिवादी युग के नहीं है। का है शिवमंगल सिंह सुमन, खा है रामविलास शर्मा, इसको शर्मा कर दीजिएगा, गा है नागार्जुन, घा है भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र ये जो है ये प्रगतिवादी कवि नहीं है, बाकी जो तीनों हैं वो प्रगतिवादी युग के कवि हैं। 16 नंबर देखिए, अब यहाँ पे समय सीमा क्या पूछी गई, प्रगतिवाद की, छायावाद की अभी हमने जाना, बट यहाँ पे
निम्नलिखित में से प्रगतिवाद की कौन सी समय अवधि मान्य है, यानी कि प्रगतिवाद जो है इसकी कौन सी समय अवधि को मान्य किया गया है। कहा है सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, कहा है 1918 से 1936 तक, कहा है 1936 से 1943 तक, और कहा है सन 1943 ईस्वी से 1953 तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का 1936 से लेकर 1943 तक ये मानी जाती है प्रगतिवाद की युग की समय अवधि, यानी कि समय काल। 1936 से 1943 तक का जो काल था, उसके बीच का जो समय था, उसको हम प्रगतिवाद को मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, यानी कि जो रामधारी सिंह दिनकर जी जो हमारे बहुत ही फेमस कवि हैं, इनको किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आखिर किस रचना से इन्होंने इंप्रेस किया हमारी सरकार को। कहा है कुरुक्षेत्र पर, कहा है रश्मि रथी पर, कहा है उर्वशी पर, और कहा है हुंकार पर। तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा होगा कि उर्वशी जो रचना है इनकी बहुत ही फेमस रचना है, और इस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। 18 नंबर देखिए, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक मतलब कब प्रकाशित हुआ। कहा है 1943 ईस्वी, कहा है 1951 ईस्वी, कहा है 1959 ईस्वी, और कहा है 1976 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का 1951 ईस्वी। देखिए जो दूसरा सप्तक है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1951 ईस्वी तक है। और कोई पूछे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1943 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, तार सप्तक के संपादक कौन है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि ये जो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1943 है, 1943। बट अब पूछा जा रहा है कि इसके संपादक कौन है। ठीक है, तार सप्तक के, तो कहा है गे, कहा है गिरजा कुमार माथुर, कहा है धर्मवीर भारती, कहा है मुक्तिबोध। तो इसके संपादक सिंपल सा है, एक का वाला ऑप्शन राइट होगा। गे जी इसके संपादक हैं। गे जी का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग है बट यही है, बहुत ही फेमस ये हमारे कवि या लेखक हैं। तो तार सप्तक जो है इसके संपादक अज्ञे जी हैं। 20 नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है। 3 होगा, एक ही नहीं होगा, बट आपको वही बताना है। तो कहा है रश्मि रथी, कहा है चक्रवाल, कहा है परशुराम की प्रतीक्षा, और कहा है सुनहले सैवाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, सुनहले सैवाल। ठीक है, ये जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है। बाकी रश्मि रथी, चक्रवाल, परशुराम की प्रतीक्षा ये उन्हीं की रचनाएं हैं। 21 नंबर देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। प्रगतिशील, अभी प्रगतिवाद लेखक संघ देखा हमने, बट प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। कहा है सन 1935 में, कहा है सन 1936 में, कहा है सन 1938 में, और कहा है सन 1943 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सन 1935 में। देखिए प्रगतिशील लेखक संघ जो है इसकी स्थापना सन 1935 में की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्या है, दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अभी मैंने बताया कि रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी रचना उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, बट कब दिया गया, किस समय दिया गया। ठीक है, किस वर्ष दिया गया। तो कहा है सन 1970 में, कहा है वर्ष 1971 में, कहा है 1972 में, कहा है 1974 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, सर वर्ष 1972 में। ठीक है, यानी कि सन 1972 ईस्वी में इनको दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ठीक है, इनका इनाम था। 23 नंबर, आंगन के पार द्वार ये किसकी रचना है। ये आपके 12th में इनका चैप्टर भी है, बताइए। आंगन के पार द्वार, कहा है जयशंकर प्रसाद की, कहा है महादेवी वर्मा की, कहा है गे की, और कहा है सुमित्रानंदन पंत की। तो ये रचना हमारी है अज्ञे जी की। जब आप अज्ञे जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे आंगन के पार द्वार ये उन्हीं की रचना है, बहुत फेमस है। 24 नंबर, महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर की काव्य कृति है। यानी कि इनमें से रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना है जो महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित है, उसी पर बेस्ड है। कहा है रेणुका, कहा है कुरुक्षेत्र, कहा है सामधेनी, कहा है हारे को हरिनाम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, कुरुक्षेत्र। देखिए महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर जी की जो काव्य कृति है वो कुरुक्षेत्र है। 25 नंबर देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे किस सप्तक से में संग्रहित हैं। ठीक है, कहा है तार सप्तक में, कहा है दूसरा सप्तक में, गा है तीसरा सप्तक में, गा है चौथा सप्तक में। तो इसको तो आप सिंपल है जानते ही होंगे, तार सप्तक में। अभी मैंने बताया कि तार सप्तक जो है ये हमारे अज्ञे जी से संबंधित है, इनके संपादक हैं तार सप्तक के। कब किया संपादन, 1943 में। 26 नंबर, प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है, प्रगतिवाद का मुख्य वेश क्या है। ठीक है,
का है प्रजातंत्र, खा है राष्ट्रीय पुनर्जागरण, गा है साम्यवाद और घा है समाज सुधार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, साम्यवाद। देखिए प्रगतिवाद का मुख्य जो आधार है वो साम्यवाद है, गा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि रश्मि रथी किस कोट की रचना है, मतलब किस विधा की रचना है, किस कोट की रचना है। तो रश्मि रथी आपने 12th में देखा होगा, का है महाकाव्य, खा है खंड काव्य, गा है मुक्तक, घा है गद्य काव्य। तो रश्मि रथी, त्यागपति, श्रवण कुमार, ये सारे खंड काव्य हैं, आपके 12th में है। और किसी किसी जिले में खंड काव्य रश्मि रथी भी होगा। हमारे यहाँ त्यागपति है, आपके वहाँ क्या है खंड काव्य, कमेंट कर दीजिएगा। 28 नंबर, मास्को अभी दूर है, इसके रचयिता कौन है, मास्को अभी दूर है। ठीक है, इसके लेखक कौन है, का है त्रिलोचन, खा है रामस्वरूप शर्मा, गा है हरिवंश राय बच्चन, घा है शिवमंगल सिंह सुमन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर घा, शिवमंगल सिंह सुमन। मास्को अभी दूर है, इसके लेखक शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। 29, नई कविता का आरंभ हुआ। नई कविता जो है ये एक रचना, इसका आरंभ कब हुआ, का है 1954 ईस्वी में, खा है 1940 ईस्वी में, गा है 1950 ईस्वी में और घा है 1955 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 1954 में। ठीक है, जो नई कविता है इसका जो आरंभ माना जाता है वो 1954 में माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर हमारा होगा, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है। संसद से सड़क तक, का है मुक्तबोध, खा है नागार्जुन, गा है धूमिल और घा है अज्ञे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का धूमिल। ठीक है, धूमिल जो है ये एक कवि है। तो संसद से सड़क तक ये जो रचना है धूमिल जी की है। ठीक है, तो ये थे आपके हिंदी के टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन टोटल थे, थोड़ा जल्दी मैंने बता दिया, बट जितने जल्दी आप पढ़ाई करेंगे, जितने स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपको हिंदी में ये लाने के लिए। किस में से, 100 में से 95 प्लस। ठीक है, थोड़ा फास्ट, क्योंकि अब ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।